Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome back to my channel Study with नेहा नैन्सी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हम लोग झारखंड की अपवाह प्रणाली में पूर्ववर्ती नदियाँ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के अंतर्गत जितनी भी प्रमुख नदियाँ आती है उनके बारे में पढ़ रहे हैं और हमने प्रमुख 4 नदियों को कंप्लीट भी कर लिया है, जैसे दामोदर नदी, बराकर नदी, स्वर्णरेखा नदी और मयूराक्षी नदी। और बाकी की जो 2 प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। और ब्राह्मणी नदी और अजय नदी में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है याद करने के लिए। इसमें 2 ही 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको याद करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि उद्गम स्थल कहाँ है, मुहाना कहाँ है और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अजय नदी में हम लोगों को इसकी लंबाई देखना है, उद्गम स्थल, मुहाना, ये सब देखना है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पास से होता है? दूधवा पहाड़ी, दुमका। ये दुमका के पास से दूधवा पहाड़ी से होते हुए निकलती है ये नदी और वेस्ट बंगाल के हुगली नदी में ये वहाँ पे विलीन हो जाती है। तो उद्गम अगर पूछेगा ब्राह्मणी नदी का तो दूधवा पहाड़ी, दुमका हो जाएगा और मुहाना पूछेगा तो हुगली नदी, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है। और इसकी सहायक नदियां हैं गुमरो एवं एरो, गुमरो एवं एरो। तो इसका अपवाह क्षेत्र अगर हम देखें तो एक झारखंड के दुमका क्षेत्र से और दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के पास में ये विलीन हो जाती है। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें नहीं पढ़ना है, इतना ही सारा इम्पॉर्टेंट था इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट अजय नदी के बारे में देखते हैं। यह है अजय नदी। तो अजय नदी का उद्गम स्थल है मुंगेर, बिहार। ये बिहार के मुंगेर से ये अजय नदी यहाँ से निकलती है और इसका जो मुहाना है वो पश्चिम बंगाल के कटवा के पास गंगा में मिल जाती है ये। ठीक है। तो उद्गम है मुंगेर, बिहार और मुहाना है गंगा नदी में मिल जाती। कहाँ पे? कटवा, पश्चिम बंगाल के पास में। और इसकी कुल लंबाई है 288 किलोमीटर। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी है, जैसे पथरो, हिंगलो, जयंती। और यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं आप लोग कि दुमका देवघर के क्षेत्र में बहती है। अगर झारखंड में पूछेगा तो ये बिहार से तो होते हुए निकलती है यहाँ से, लेकिन दुमका और देवघर के क्षेत्रों में होते हुए बहती है। फिर वेस्ट बंगाल के कटवा में गंगा नदी में मिल जाती है। तो इतना ही पढ़ना था हमें अजय नदी में। और एक छोटी सी नदी यहाँ पे हम लोग उसके बारे में भी देख लेते हैं, गुमानी नदी के बारे में। गुमानी नदी, तो इसका उद्गम स्थल है राजमहल पहाड़ी, साहिबगंज। गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पास है? राजमहल पहाड़ी, साहिबगंज। ये गुमानी नदी है और उसके जिसका मुहाना होता है गंगा नदी में जा कर के ये मिल जाती है, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल के पास। ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे मुर्शिदाबाद के पास में गंगा नदी में ये जा कर के विलीन हो जाती है, गुमानी नदी। और ये भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के अंतर्गत ही आती है, लेकिन ये छोटी ही नदी है, बहुत ज़्यादा प्रमुख नहीं। और सारे प्रमुख नदियों को हमने कवर कर लिया है, लेकिन ये भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के अंदर ही आती है, तो इसको आप लोग एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं। तो इसका मुहाना हम लोगों ने देख लिया कि गंगा नदी में मिल जाती है, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में। फिर सहायक नदी जो इसकी है वो मेरेल नदी है। एक ही सहायक नदी मेरेल नदी है। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर की एक और प्रमुख नदी जैसे कि बासलोई नदी है, इसका बस उद्गम स्थल ही ध्यान में रखना है। इसका उद्गम है साहिबगंज और गोड्डा के पास वाले क्षेत्र में है। ठीक है। साहिबगंज, गोड्डा के पास वाले क्षेत्र में से बासलोई नदी, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। तो हम लोगों ने पूर्ववर्ती नदियों में दामोदर नदी को देखा, बराकर नदी को देखा, फिर स्वर्णरेखा नदी के बारे में देख लिया, मयूराक्षी, अजय, ब्राह्मणी और एक गुमानी था, यहाँ पे छूट गया था, तो गुमानी नदी को भी हम लोगों ने देख लिया। और बासलोई नदी, ये बस उद्गम स्थल ही ध्यान रखना है कि साहिबगंज, गोड्डा के पास वाले क्षेत्र से ये इसका उद्गम स्थल है। तो पूर्ववर्ती नदियाँ जो थी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो झारखंड के अपवाह प्रणाली में जो इसके दिशाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें हमने एक भाग को कंप्लीट कर लिया है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग दक्षिणवर्ती नदियों को देखेंगे, सदर्न फ्लोइंग रिवर, और इसमें एक ही नदी है, दक्षिण कोयल नदी। तो इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे।
दक्षिण कोयल नदी के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। और डे आफ्टर टुमारो हम लोग नदर्न फ्लोइंग रिवर, उत्तरवर्ती नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा कि अजय नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह हम लोग झारखंड की अपवाह प्रणाली को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।